हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और एक और नोटिफिकेशन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अभी किस किस ब्रांचेस के अंदर वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसीज है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो वैकेंसी है, आपको दिख रहा होगा ओएनजीसी के अंदर जो है हमारे पास में वैकेंसी आई हुई है। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो सबसे पहले मेन चीजें कि इसका जो पैकेज है सर कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो पैकेज अगर आप देखोगे, द पोजीशन केयरिंग द बेस्ट इंडस्ट्रीज कंपनीज पैकेज हमारे पास में 25 लाख रुपए तक का सीटीसी जो हमारे पास में इसके अंदर रहता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर पे स्केल के बारे में अगर आप चेक करेंगे, तो आपका जो पे स्केल रहेगा 60,000 से लेकर अगर हम बात करें 1,80,000 तक, यानी कि 22 लाख तक का नॉर्मली जो पैकेज है, ये 25 लाख तक का नॉर्मली पैकेज है। आगे जाकर आपका इंक्रीमेंट होकर यहाँ तक का पैकेज आपका पहुंच सकता है। इन्होंने बोला इसके अलावा आपके पास में क्या होगा, हमारे पास में पे स्केल के अलावा आपके पास में 3% एनुअल इंक्रीमेंट आपके पास में होगा। नेक्स्ट 35% बेसिक पे अंडर जो भी हमारे पास में क्राइटेरिया में आएगा, अलाउंसेज आपको मिलेंगे, एचआरए आपको मिलेगा, अकोमोडेशन आपको मिलेगा। तो सारा मिलाकर उतना पैकेज आपका पहुंच जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर एक तो जियोलॉजिस्ट के अंदर वैकेंसी आ रखी है, ये आपके काम की नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे काम की जो वैकेंसी है वो किस किस के अंदर है, वो हमारे पास में इंजीनियरिंग के अंदर जो वैकेंसीज है वो हमारे काम की है। और इंजीनियरिंग के अंदर जो वैकेंसीज है किस किस ब्रांच में आ रखी है, तो अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल के अंदर वैकेंसी है टोटल में 11 वैकेंसी मैकेनिकल प्रोडक्शन के अंदर है। मैकेनिकल पेट्रोलियम केमिकल और मैकेनिकल, ये 4 वैकेंसी। मैकेनिकल किसमें, ड्रिलिंग के अंदर है, प्रोडक्शन के अंदर है। तो ये जो वैकेंसी 11, 19, 23 और 23 वैकेंसी हमारे पास में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आई हुई है। यहां पर आपको बोला हुआ है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए, 60% मिनिमम आपके पास में मार्क्स आपके पास में रहने चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जो ये जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी है आपके पास में, तो यहां पर जो आपके पास में इलेक्ट्रिकल के अंदर जो वैकेंसी है वो आपके पास में बोला हुआ ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास में ग्रेजुएट होना चाहिए और 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। 10 वैकेंसी आपके पास में जो है टोटल मिला के यहाँ पर 10 वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर यहाँ पर आई हुई है। तो ध्यान रखना आपके पास में जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के अंदर वो कितनी वैकेंसीज है, वो हमारे पास में 10 वैकेंसीज है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अलग से वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर हमारे पास में 5 और इधर हैं डिसेबल के साथ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो कब से आपका एग्जाम फॉर्म आपके पास में रहने वाला है, मिनिमम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है, अगर जनरल के लिए बात करें तो हमारे पास में जो होगा मैकेनिकल और उन सभी के लिए 26 साल जो है वो मैक्सिमम एज हमारे पास, मैक्सिमम एज की बात कर रहे हैं ना। पोस्ट अगर मैक्सिमम एज की बात करें 26 साल है, ओबीसी के लिए 29 ईयर है, एससी एसटी के लिए 31 है, और जो भी हमारे पास में पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आते हैं ओबीसी एसटी जनरल हो 36, 39, 41 ईयर है। यानी कि जनरल के लिए 26 ईयर जो है इसकी लास्ट डेट है, आपके पास में एज जो है वो 26 ईयर हमारे पास में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, तो यहाँ पर आपका जो पेपर है वो क्या होने वाला है, ध्यान रखना सीबीटी और इंटरव्यू दोनों होगा। सीबीटी में बात करें 85 मार्क्स जो आपका सीबीटी होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं 85 मार्क्स जो सीबीटी होगा, 15 मार्क्स आपके पास में इंटरव्यू होंगे। तो आपका इंटरव्यू भी होने वाला है और यहां पर आपका एग्जाम भी जो है वो होगा। ये बोला है कि सीबीटी के अंदर जितने भी होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका, और उसके अंदर जो है वो कहां पर जनरल अवेयरनेस कंसर्न सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, ध्यान रखना। जनरल हमारे पास में जो है जनरल सेक्शन के अंदर जनरल अवेयरनेस कंसर्न जो भी सब्जेक्ट है जिस ब्रांच से आप हो, इंग्लिश लैंग्वेज और एप्टीट्यूड, ये चारों आपके पास में आएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 1:5 जो है वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद में आपके पास में इंटरव्यू के बाद में उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। जीडी के बाद में ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब जो भी सेलेक्ट होंगे उनको रख दिया जाएगा, रिमेनिंग को निकाल दिया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर अगर हम बात करें फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या क्या होंगे, तो अगर आपके पास में जो भी कंसर्न डोमेन है 40 क्वेश्चन उसके होंगे, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हमारे पास में रहेंगे। तो ये आपके पास में जो है इतने इतने मार्क्स आपके पास में रहने वाले हैं। एग्जाम जो सेंटर होंगे वो कहाँ कहाँ पर होंगे, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, उदयपुर, नागपुर, बेंगलोर, रायपुर, लखनऊ, ये सारे देख लेना आप, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, माहौली, भोपाल,
ठीक है, सूरत, विशाखापट्टनम, ये सारे इसके क्या होंगे, सेंटर रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूंगा कि आप इसको फॉर्म जरूर फिल करें। बाकी ये फोटो के बारे में जरूर देख लेना, नोटिफिकेशन आपको इंजीनियर्स केयर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके आप जो है ये फोटो की साइज और उसके अकॉर्डिंग आप अपलोड कर दें, क्योंकि आप बहुत सारे फॉर्म फिल करते आ रहे हैं, तो आप सभी को पता है इसके बारे में। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो हमारे कोर्सेज की फीस है उसके बराबर यहाँ रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, 1000 रुपये आपके फॉर्म की फीस है। बट हाँ, SC ST और उनके लिए फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और जनरल OBC के लिए 1000 रुपये आपको जो है वो पे करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन नॉन रिफंडेबल रहेगा। रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिटेड ऑनलाइन हमारे पास में रहेगी। एप्लीकेशन डेट जो है वो 10 तारीख से आपके पास में शुरू होने वाला है, 24 तारीख अब जनवरी लास्ट रहेगा, 14 डेज का आपके पास में टाइम है। और जो आपके पास में CBT जो पेपर होगा वो अगर हम बात करें 23/2 यानी कि 23 हमारे पास में फेब के अंदर जो है लगभग एग्जाम डेट है वो कंडक्ट हो जाएगा आपके पास में, यानी कि फरवरी में इसका एग्जाम जो है वो भी आपके पास में हो जाएगा आपके पास में। मेडिकल कंडीशंस आपको यहाँ दे रखा है, कलर ब्लाइंड कंप्लीट और पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस हमारे पास में नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है आपके पास में जो भी टोटल आपका जो नंबर है वो -4D से लेकर +4D जो है एक्सेप्टेबल यहाँ तक होगा हमारे पास में। -6D +6D, तो एक बार ये चश्मे के नंबर जरूर आप चेक कर लें। तो ये सारी आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन है, देखो वैकेंसी अच्छी है, नो डाउट पैकेज भी काफ़ी अच्छा है, वैकेंसी भी अच्छी है, पैकेज भी अच्छा है। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं आप फॉर्म फिल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पैकेज मिलने वाला है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो आपको पैकेज मिलेगा वो लगभग 60,000 से 1,80,000 तक की आपकी सैलरी जो इसके अंदर रहने वाली है। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी के लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले लेकर आता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको दोस्तों को चैनल को शेयर भी करना है, और जो नए हैं चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।